हो सकता है हयात अभी अपसेट हो, मुराद नहीं माफ करेगा कभी भी। मैं क्यों परवाह करूं इस बात की? क्या मतलब कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो वो दोनों तरफ से तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। हयात का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे उससे इश्क हो गया है, उसी के बारे में सोचता हूँ पूरा वक्त। बेहतर होगा अभी के अभी निकल जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मैं हयात का साथ नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? और याद रखना, उसके लिए हर किसी से लड़ जाऊंगा। भूल रहे हो कि वो शादीशुदा है। वो उस आदमी के साथ नहीं रहेगी। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसे बुलाया है क्यों यहाँ? क्यों बुलाया? एम्बुलेंस को आपने कॉल की थी? जी हाँ, वो हमारे दादा हैं। घर में कोई नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? मेरी अभी हेडक्वार्टर में बात हुई है। हमसे पहले उनके दोस्त उनको आकर ले गए। कौन दोस्त? पता नहीं, हमें बस यही बताया गया है। वो ठीक तो होंगे ना? आप ज्यादा परेशान ना हो, मामूली फूड पॉइजन था। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं अंदर जाके देखता हूँ दादा का कुछ सामान ना रह गया। तुम गाड़ी में बैठो, आता हूं मैं। गाड़ी वहां खड़ी है। मुझे दूर क्यों भेज रहे हो मुराद? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अंदर जाओ। हाँ, मुझे तुमसे इजाजत लेनी है। क्या मुसीबत है हयात? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? हाँ, सिर्फ बेवकूफी की बातें करते हो तुम। क्यों सुनूं मैं? मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमरे वाली बात मैं नहीं भूलूं। हाँ, तो असल बात ये है, प्रॉब्लम एमरे है। क्यों नहीं होगा? अगर उसे कुछ काम है तो मुझे फोन करे। क्या पता मुझसे काम हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सिर्फ मुझसे उस दिन का बदला ले रहा है और कुछ नहीं। भूल गई यहाँ पंच मारा था मैंने उसके, और तुम उसकी बातों में आके बेवकूफ बन रही हो। मुझे बेवकूफ कहना बंद करो। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अगर तुम अक्लमंद होती तो उसको औकात में रखती। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं रखा? तस्वीर में तो ऐसा नहीं लगता है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? जाओ जाके गाड़ी में बैठो, मेरा दिमाग मत खराब करो। उफ, क्या मुसीबत है। यहां तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हयात, 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 जल्दी आ जाओ, घर जाना है। हयात, मुझे बेवकूफ कहा। हूं मैं बेवकूफ? दरअसल वो ठीक कहता है, मैं भी तो बेवकूफों की तरह मुंह उठाकर चली गई एमरे के पास और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, जरा सब्र नहीं इसे। हर वक्त बेकार की जिद करना हद होती है, जिद्दी लड़की। अब इसे क्या चाहिए? तुम्हें भी वेट करना पड़ेगा एमरे।
हयात, चलो गाड़ी में बैठो। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? गाड़ी में आके बैठो। जहाँ पर तुम ना हो मुराद। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं समझ में नहीं आई अभी तक। कब तक यूं ही पैदल चलोगी? जाना तो आखिर मेरे साथ ही होगा। मेरी बात सुनो, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती, समझी? मुराद छोड़ो मुझे। चलो। नहीं चलना। चलो। उफ मुराद। चलो बैठो अंदर। अरे तुम किस तरफ जा रहे हो? रास्ता तो उस तरफ है। क्यों ना हम दोनों एक दो दिन अकेले रहें? शायद हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अकेले नहीं रहे। अपने घर आ गया। बैठ जाते हैं। दादाजान कैसे हैं आप? ठीक हूं, अल्लाह ने करम कर दिया। ये पूछो कि इतने दिन मुझ पर बीती क्या है? बस बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब बाहर का आप कुछ नहीं खाओगे। और वो चिकन को तो आप खैराबाद कह दो, हाथ भी नहीं लगाना उसे। कहती तो तुम ठीक हो, खालिद को तो कुछ दे दो। आपके इस खालिद को हमें दुआएं देनी चाहिए। अगर ये ना होता तो हम आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ रहे होते। फरीदे, अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? देखो तो जरा, मैं क्यों मारना चाहूंगी आपको भला? मैं तो ये कह रही थी कि आप मरते मरते बचे हैं। अच्छा जाओ, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। मैं लेकर आती हूँ कॉफी। ठीक है, तुम ही बना दो। इस लड़की को देख रहे हो? अक्लमंद है ये बहुत। अपने लिए लड़का ढूंढ लिया अमीर। मैं भी अक्लमंद हूं ना दादा। मैंने आपकी जान बचाई है। इसमें कहने वाली क्या बात है बेटा? तुमने आज तक जो भी किया वो अपनी अकल से ही तो करते हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही अकल है तुझ में, उसको इस्तेमाल भी किया करो। Aşk laftan anlamaz.